गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है एब्सेंटिज्म इन स्कूल। प्राय देखने में आ रहा है, चूंकि लॉकडाउन पिछले 2 साल से चल ही रहा है, तो बच्चों की जो संख्या है स्कूल में वो बहुत कम हो गई है और अटेंड करने में, क्लास अटेंड करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और ये हैबिट जो है धीरे धीरे हैबिट बन जाती है यदि हम क्लास अटेंड डेली नहीं करते हैं। लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जो इसके प्रभाव हैं, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, ये आप लोगों को नहीं पता। और बाद में ये उसका एटीट्यूड बन जाता है, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, इवन जीवन में जब आप जॉब करते हो तो भी उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है इसके मुख्य कारण क्या क्या है एब्सेंटिज्म के? सबसे ज्यादा है टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस। जो मोबाइल आप लोगों के पास है, लैपटॉप है, स्क्रीन के एडिक्ट हो गए हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग मोबाइल पे बैठे रहते हो। तो जो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी वजह से भी क्लास में जो है एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है। सिकनेस, कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ की वजह से स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। और हेल्थ खराब होने का मेन कारण होता है जो आप लोग जंक फूड खाते हो, बाहर का खाना आप लोगों को ज्यादा पसंद है, हेल्दी फूड नहीं खाते हो, जिसकी वजह से आप लोग बीमार पड़ जाते हो। तीसरा है बुलिंग। कुछ बच्चे इसलिए क्लास अटेंड नहीं करते हैं कि उन्हें लगता है कि स्कूल में बुलिंग होगी, क्लास में बुलिंग होगी, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए आप जवाब नहीं देते हो कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे बच्चे हमारे ऊपर हंसें। और धीरे धीरे परिणाम क्या हो जाता है कि क्लास धीरे धीरे इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगती है और अटेंड करना बंद कर देते हो। मेंटल हेल्थ भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। चूंकि कोरोना की वजह से हम लोग सब एक कमरे में बंद हो गए हैं, घर में बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आपस में जो सोशल सर्किल है वो हमारा कम हो गया है और मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ा है। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो कम हुई है। डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो गया है। डिप्रेशन भी इसका एक कारण है। ये सब भी कारण है जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है और आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो। कुछ बच्चों का मेन कारण है, जो हमारे 12th के बच्चे हैं स्पेशली, कोचिंग आप लोगों ने अटेंड कर रखी है। अब कोचिंग अटेंड कर रखी है तो क्लास को आप इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो। आप सोचते हो कोचिंग में पढ़ लेंगे, और कोचिंग में सोचते हो क्लास होगी, क्लास में पढ़ लेंगे। तो ना कोचिंग में आप लोग पढ़ते हो और ना क्लास में पढ़ते हो, जबकि बेटा हमें इंपॉर्टेंस दोनों को ही देनी है। नेक्स्ट कारण है सपोर्ट टू फैमिली। फैमिली के लिए कुछ बच्चे सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा हम काम कर लेंगे ताकि फैमिली को सपोर्ट दे देंगे। क्योंकि लॉकडाउन है तो माँ बाप की नौकरी चली गई है या कम पैसा अर्न कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से आप सोचते हो कि चलो फैमिली को सपोर्ट कर दे, काम धंधा करते हो। और परिणाम क्या होता है, क्लास आप अटेंड नहीं करते हो, एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट, चूंकि अब तो ऑनलाइन क्लास है, घर से ही आप लोग कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट आज के टाइम में समस्या नहीं है। लेकिन जो स्कूल में जब आप आते हो तो ट्रांसपोर्ट भी एक समस्या होती है कई बार, चूंकि ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल हो पाता आप लोगों को, या दूर रहते हो, जिसकी वजह से क्लास अटेंड नहीं करते हो। सब्सटेंस अब्यूज, जो मुख्य कारण है एब्सेंटिज्म का, वो क्या है कि बहुत से बच्चे अब्यूज करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, जैसे पान, गुटखा, चैनी खैनी, ड्रिंक करना, हीरोइन, इवन बहुत सारे एडिक्शंस हैं जो बच्चे करते हैं। परिणाम क्या होता है, क्लास में उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है और क्लास वो अटेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के प्रेशर में भी आके क्लास अटेंड नहीं करते हो। बच्चे, आपके दोस्त कह देते हैं क्या करोगे क्लास अटेंड करके, घर में पढ़ लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे, सारे नोट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, या कोचिंग में पढ़ लेंगे। परिणाम क्या होता है, ना कोचिंग में पढ़ते हो, ना इंटरनेट पे पढ़ते हो, ना क्लास अटेंड करते हो। कई बार आपको किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी महसूस होती है कि क्लास समझ में ही नहीं आ रहा, मैथ्स है, सम टीचर समझा रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहे हैं, या इकोनॉमिक्स है, इस तरीके के सब्जेक्ट, फिजिक्स है। तो और आपको लगता है कि यदि हम क्लास अटेंड करेंगे, सर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो एम्बेरसमेंट फील होता है, उसकी वजह से भी आप क्लास अटेंड नहीं करते हो। तो ये मैंने बहुत सारे कारण बताए जो कि क्लास ना अटेंड करने की। क्या आप लोग भी कुछ बता सकते हो इसके अलावा कोई और कारण है क्लास अटेंड ना करने के, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो कि क्लास अटेंड नहीं करते हैं? कोई कुछ बताना चाहेगा मुझे?
ये मैंने 10 रीजन तो मैंने आपको बताए कि ये मेन 10 रीजन है जिनकी वजह से एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है स्कूल में। आगे चलें। अब आता है, क्या कभी सोचा है कि जब हम क्लास अटेंड नहीं करते हैं उसका इफेक्ट हमारी जिंदगी में क्या पड़ेगा? नंबर 1 है लो अचीवमेंट। देखो, क्लास में टीचर बच्चों आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है जो कि आपके दिलो दिमाग में छा जाती हैं और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती हैं। यदि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कई बार आज भी हमें ये चीज ध्यान आ जाती है, सीधे टीचर की नजर हमारे सामने आ जाती है कि सर ने हमें इस तरह से समझाया था, या एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें जो क्लासरूम में टीचर ने समझाया होता है वो ध्यान आ जाता है। अब जब आप क्लास अटेंड नहीं करते हो तो बेटा आपके अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ता है, लो अचीवमेंट रहता है। यदि आप डेली क्लास अटेंड करोगे तो शायद आपका जो अचीवमेंट बहुत 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 बेटर रहेगा। नंबर 2, ड्रॉप आउट केसेस। जब आपको समझ में नहीं आता है, क्लास आपने मिस करी, आज आपने क्लास मिस की तो नेक्स्ट डे जब टीचर क्लास लेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे वो रूटीन हो जाएगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में कमी आती जाएगी। जब आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो अचीवमेंट भी लो होगा, परिणाम क्या होगा, आप ड्रॉप आउट कर जाओगे स्कूल से। स्पेशली 9th क्लास में हमारे बच्चे बहुत ड्रॉप आउट कर रहे हैं। उसका मेन वजह क्या है कि उनका बेस कमजोर होता है, क्लास अटेंड नहीं करते हैं। परिणाम क्या होगा, लो पेड जॉब मिलेगी या बेरोजगारी मिलेगी, जॉब आपको मिलेगी ही नहीं जब आपने उस तरह की पढ़ाई नहीं की है। नेक्स्ट है मॉरल डिग्रेडेशन। जब आपको जो है क्लास अटेंड नहीं करोगे तो अचीवमेंट लो रहेगा तो मॉरल डिग्रेडेशन भी होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप ड्रग एब्यूज में लग सकते हो, चोरी या अन्य जो अपराध भावनाएं होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, अर्ली प्रेगनेंसी हो सकती है, बिहेवियर में बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका जो है लूज हो जाता है। और जो बच्चे नंबर अच्छे लाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई डेली करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। मेंटल हेल्थ, जब कॉन्फिडेंस लूज करोगे, सब्सटेंस अब्यूज में चले जाओगे या अपराध भावना आ जाएंगी तो परिणाम क्या होगा, लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी में लग सकते हो, फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा और पॉवर्टी रहेगी, गरीबी रहेगी, लो पेड जॉब मिलेगी। तो हम देखते हैं कि इस चीज का इम्पैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट पे पड़ता है आपके। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते तो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी नहीं अटेंड करेंगे, जब स्कूल ही नहीं आएंगे, परिणाम स्वरूप क्या होगा, उनकी पर्सनैलिटी उसी टाइप की रहेगी, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगी। रोल ऑफ स्कूल इज नॉट ओनली टू ईच डिफरेंट सब्जेक्ट बट आल्सो टू डेवलप लाइफ स्किल्स। केवल स्कूल का जो रोल है केवल आपको पढ़ाना ही नहीं है, सब्जेक्ट टीचिंग ही नहीं है। इवन जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में भी केवल सब्जेक्ट टीचिंग ही नहीं होती है, इवन ओवरऑल ग्रोथ देखी जाती है बच्चों से। जैसे आपके क्वेश्चन पूछा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर डेवलप हुई, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्रिएटिव थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, कोपिंग विद स्ट्रेस, इमोशंस, ये सारी लाइफ स्किल्स हैं जो कि डेवलप होती हैं क्लासरूम टीचिंग के दौरान। तो यदि आप लोग क्लास अटेंड नहीं करोगे तो उसका इन सब चीजों से आप जो है वंचित रह जाओगे, ये स्किल्स आपके अंदर नहीं डेवलप हो पाएंगी। इसीलिए जो है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई होती है और रेगुलर पढ़ाई होती है, दोनों में मेन मुख्य यही चीज का फर्क है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं स्कूल में, उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो अलग ही होता है। अब आती है बात, हम क्या कोशिश करें ताकि एब्सेंटिज्म हम ना हो, क्लास अटेंड हम डेली करें। कोई मुझे अभी तक जो आपको समझ आया कुछ और बता सकता है, ऐड कर सकता है इसमें? दृष्टि, आगे चलें हम। एब्सेंटिज्म को रोकना, हाँ, एब्सेंटिज्म को रोकना जो है बहुत जरूरी है, ये एजुकेशन सिस्टम की नीड है। अब आते हैं हम ऐसी क्या कोशिश करें ताकि हम क्लास डेली अटेंड करें। सबसे पहले एनकरेज एवरीवन, अपने जो दोस्तों को एक दूसरे को एनकरेज करना है कि देखो क्लास में ये सब होता है, टीचर ने पढ़ाया, ये हमें समझ में आया, तो आप लोग भी क्लास अटेंड करो। यदि आप अपने पीयर ग्रुप को एनकरेज करोगे क्लास अटेंड करने के लिए तो वो भी एनकरेज होंगे और क्लास को अटेंड करेंगे और परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी होगी। देखो, 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं होते हैं।
ठीक है ना। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक दूसरे को रियलाइज होगा कि हाँ हमारी कुछ है क्लास में वर्थ। नंबर 2, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। ऑनलाइन भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं आपके स्कूल में, जिसमें कि आपको ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं। तो यदि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्लास हमें इंटरेस्टिंग लगती है, स्कूल हमें इंटरेस्टिंग लगता है। तो स्कूल केवल बर्डन नहीं समझो स्कूल को बेटा, स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग है। हम पिकनिक पे जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम उसको एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही स्कूल को भी एंजॉय करोगे, पढ़ाई को भी एंजॉय करोगे, तो आपको जो है बहुत अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे क्लास में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अपने क्लासरूम में एक दूसरे की बुलिंग मत करो, हरासमेंट ताकि किसी को फील ना हो, और डिग्निटी बनाए रखो, रेस्पेक्ट करो एक दूसरे की। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्लास में होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ताकि किसी भी बच्चे को एम्बेरस फील ना हो। हेल्पफुल एक दूसरे के लिए होना चाहिए, हेल्प ईच अदर। एक दूसरे की जब आप हेल्प करोगे, चाहे वो स्टडीज हो चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हो, तो जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वो भी क्लास अटेंड करेंगे। मेकिंग लर्निंग फन, जैसा मैंने अभी डिस्कस कहा कि पढ़ाई जो है बर्डन नहीं है, हमें लर्निंग को भी फन बनाना है। कुछ स्टडी टिप्स आपको बताऊंगी, यदि आप उनको फॉलो करोगे तो आपको पढ़ाई बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगी। जैसे अपना गोल डिसाइड करके पढ़ो, जब भी पढ़ने बैठो, जैसा मैं हमेशा ही डिस्कस करती हूँ आप लोगों से, आपके सामने जब गोल होगा, टारगेट होगा, तो बेटा आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी। और बड़े गोल को पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल डिसाइड करने हैं। जैसे अभी आपका गोल है कि मैंने 12th में अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छा कैरियर बनाना है। अब उस कैरियर में जाने के लिए आप डेली का शेड्यूल बनाओ कि हाँ आज मैंने ये पढ़ना है, कल मैंने ये पढ़ना है। एक एक वीक का शेड्यूल बनाओ, मेक टाइम टेबल वीकली। वीकली आप शेड्यूल बनाओगे तो जब उसको अचीव कर लोगे तो बेटा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है ना। और एक दूसरे के साथ शेयर करो, जैसे मैंने बताया कि हमें जो है एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, लर्निंग को फन बनाना है, क्लास में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप करना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के सभी सब्जेक्ट्स के भी बने हुए हैं, आप उसमें आप शेयर कर सकते हो कि मैंने ये आज लर्न किया और मुझे इतना अच्छा लगा। ठीक है। या शॉर्ट नोट्स अपने आप शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ताकि जो है दूसरे बच्चे भी उसको पढ़ेंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ये तो बहुत थोड़ी सी चीज है, छोटी सी चीज है। नेक्स्ट है रीड योर सब्जेक्ट बिफोर हैंड। जब भी आपकी क्लास हो रही है उससे पहले आप उसको रीड करके रखो। जब आप रीड करके रखोगे तो आपको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आएगा और आपको जो है पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगेगी, कंसंट्रेशन से आप पढ़ पाओगे। फुल कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए जब भी टीचर आपको पढ़ा रही है। इवन आप जो है एक रजिस्टर सामने रखो, बुक को भी सामने रखो, तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाओ या रजिस्टर में नोट करते जाओ। उससे क्या होगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और क्लास के वक्त जो है यदि कोई फोन कॉल वगैरह भी आती है तो उसको नहीं उठाना है, उधर से आप एरोप्लेन मोड पे रख सकते हो ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। रिवाइज सेम डे विच यू लर्न इन क्लासरूम। जो भी आपने आज पढ़ा है उसको सेम डे दोहराने की कोशिश करो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप कल पे छोड़ोगे कि चलो कल पढ़ लेंगे, अब कल भी भूल गए, परसों पढ़ लेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो आपको जो है भूल जाओगे और मेमोरी से निकल जाएगा। और फिर जब आप पढ़ने बैठोगे तब आप बिल्कुल ब्लैंक होगे। अब ब्लैंक होगे, समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो है डेली का डेली रिवाइज करते चलें। और उससे एक और फायदा होगा, जब आप डेली का रिवाइज करोगे तो नेक्स्ट डे टीचर आपसे पूछेगी कि भाई कल मैंने पढ़ाया था, समझ में आया या नहीं आया। तो आप जब पढ़ोगे तो आप टीचर को बता पाओगे कि हाँ सर मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, मैंने पढ़ाई की पर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाए। जब आप टीचर के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो आपको जो है टीचर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बेटा प्रॉब्लम ही नहीं होंगी, है ना। नो स्टडी नो प्रॉब्लम, डेली स्टडी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो इसलिए जो है हमें प्रॉब्लम को टीचर के साथ डिस्कस करनी है। जब आप डिस्कस करोगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा और आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है बेटा।